चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों की बातों में कभी मत आना, घरों को बर्बाद कर देते हैं। वे 3 लोग कौन है, आइए ध्यान से समझते हैं। अगर इन 3 लोगों के बारे में आप समझ गए, उन्हें जान लिया, तो आपके जीवन में कभी बिखराव की स्थिति नहीं बनेगी। आपके घर में सुख शांति कभी नष्ट नहीं होगी। प्रेम और सौहार्द आपस में सदैव बना रहे। हमें सिर्फ उन लोगों को समझना है और स्वयं को भी समझा कर रखना है। अगर स्वयं को नहीं समझा पाए तो कोई भी आकर तुम्हारे साथ खेलकर चला जाएगा और तुम बर्बाद होते चले जाओगे, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपको सुखी देखना नहीं चाहते। वह तो सिर्फ चिंगारी लगाकर चले जाते हैं और आप अपनी मूर्खता बस स्वयं को जलाने में लग जाती हो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है कि आप स्वयं भी इसे ध्यान से सुने और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि किसी की जिंदगी उजड़ने से बच जाए। और हमारे चैनल एमके प्रेरणा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनता हूँ। किसी शहर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही पैसे वाला था। सेठ की एक इकलौती बेटी थी। सेठ ने उसका विवाह कर दिया। सेठ अपने दामाद और बेटी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन सेठ ने अपने दामाद को व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए दिए। अपने ससुर से पैसे लेकर सेठ के दामाद ने व्यापार शुरू कर दिया। दामाद का व्यापार खूब अच्छा चलने लगा, यहाँ तक कि सेठ का व्यापार उसके सामने मंद पड़ गया। सेठ के दामाद ने अभी तक सेठ से जो पैसे लिए थे वे लौटाए नहीं थे। सेठ को भी कोई चिंता नहीं थी। दामाद और बेटी की तरक्की से सेठ बड़ा खुश रहता था, किंतु उनकी खुशियों से और उनकी तरक्की से जलने वाले लोगों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने सेठ और सेठ के दामाद को एक दूसरे पर भड़काना शुरू कर दिया। कोई कहता, अरे सेठ जी, तुम्हारा दामाद तो तुमसे ही पैसे लेकर व्यापार शुरू किया और तुमसे आगे निकल गया, आपके पैसे लौटा दिए या नहीं? कुछ ने दामाद को अनाप शनाप बहका दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इतना हो गया कि दोनों ने एक दूसरे के घर जाना बंद कर दिया। घृणा और द्वेष दोनों के मन में इस कदर पनप गया कि एक दूसरे की अपने मित्रों और रिश्तेदारों में निंदा करने लगे। कभी दामाद के सामने ससुर की चर्चा चल जाती तो दामाद उनकी खूब बुराई करते नहीं थकता। कभी ससुर दामाद की खामियां निकालता। दोनों में इतनी कड़वाहट बढ़ गई कि सेठ 15 साल तक अपनी बेटी के घर नहीं गया। सेठ वैसे तो भगवान का उपासक भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसी नफरत और द्वेष के कारण उसकी साधना भी लड़खड़ा लगी। भजन, पूजा पाठ आदि के समय भी उसे अपने दामाद का चिंतन होने लगा था। मान पीड़ा का असर उसके शरीर पर साफ साफ झलक रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन सेठ एक संत के पास गया और अपनी सारी था संत को कहे सुनाई। संत बोले, से सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। समस्या जानते हो कहां से पैदा होती है? समस्या पैदा होती है आपके मिलने जुलने वालों की उन बेफिजूल की बातों से जो हंसी में आपसे कह जाते हैं। उनके लिए तो वह एक आनंद का विषय है, पर वे बातें आपके मन मस्ती पर गहरा असर छोड़ जाती है और फिर पैदा होता है दिलों को दूर करने वाला विष। मान लीजिए एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। कभी किसी बात को लेकर ना कोई शिकायत करती थी, ना कोई सवाल जवाब। उसके गृहस्थी की गाड़ी बड़े प्रेम के साथ पटरी पर दौड़ रही थी। एक दिन उसकी सहेली उसके पास आई और उसने हंसी हंसी में ही सहेली से एक बात कही, कहो बहन, इस बार तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारे पति ने क्या तोहफा दिया? जवाब दिया, कुछ भी नहीं। सहेली ने कहा, अरे बहन, तुम्हारे पति की नजरों में अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। मेरा पति तो आज भी मेरे लिए नए नए उपहार लाता है। इतना
कहकर सहेली तो चली गई, लेकिन जाते जाते वह अपने शब्दों का बम अपनी सहेली के दिमाग पर फोड़ गई। दोस्तों, अरे तू खुश है? तेरा पति तुझे रोज उपहार देता है, या तुझे उससे कहने की क्या जरूरत थी? वह भी तो अपनी जिंदगी में खुश ही रह रही थी, पर तेरी इन बेफजूल की बातों ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। शाम को जब उसका पति आया तो पत्नी का मुंह लटका हुआ मिला। फिर दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई, झगड़ा बढ़ता चला गया, माँ बाप तक पहुंच गए, मारपीट होने लगी। आखिरकार बात तलाक तक पहुंच गई। कुछ दिन बाद दोनों अलग अलग हो गए। सहेली के मात्र एक जुमले ने उनकी खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। इसी तरह हजारों घर बर्बाद होते रहते हैं, सिर्फ यार दोस्तों की उन बातों से जो हंसी में आपसे कह दी जाती है और उनको हम अपने दिमाग में पालक रख लेते हैं। ऐसा ही एक वाक्य और है। एक लड़का किसी दुकान पर काम करता था। दुकान मालिक उसे महीने के शून्य देता था। उन 100 हज में उसकी अच्छी खासी गुजर चल रही थी। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने उसके घर पहुंच गया और पूछने लगा, मित्र तुम कहाँ काम करते हो? जवाब दिया, एक दुकान पर। तुम्हारा मालिक तुम्हें कितने पैसे देता है? उत्तर दिया, 0। मित्र ने पूछा, बस 1 में तुम्हारी जिंदगी कैसे चल जाती है? आजकल तो बहुत महंगाई बढ़ गई है, कम से कम 20 हज तो होता ही। इतना कहकर दोस्त तो चला गया, मगर उसे अब वही बात की सनक चढ़ गई। उसने अपने मालिक से पैसे बढ़ाने की जिद कर दी। मालिक ने पैसे बढ़ाने से इनकार कर दिया तो उसने दुकान पर काम करना छोड़ दिया। नतीजा क्या निकला? बेरोजगार होकर बैठ गया। मात्र दोस्त की एक बात पर दोस्त का क्या बिगड़ा? नुकसान तो तुम्हारा हुआ, बेरोजगार हो गई। ऐसे ही एक व्यक्ति और थे मनमोहन। मनमोहन का बेटा बाहर रहकर बहुत अच्छी नौकरी करता था। वहीं पर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। जब कभी उसे छुट्टी मिलती तो वह अपने पिता से मिलने चला आता था। पिता को इस बात की बड़ी होती थी कि उसका बेटा शहर में रहकर अच्छी लाइफ गुजार रहा है। माँ बाप को और क्या चाहिए? उनके बच्चे अगर अच्छा जीवन जीते हैं, सुखी रहते हैं, तो वे उन्हें खुश देखकर ही खुश रह लेते हैं। मनमोहन गांव में ही बड़े खुश रहते थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, अरे मनमोहन, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या अब वो आपसे प्रेम नहीं करता? पिता ने कहा, भैया बेटा आजकल अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता है, उसकी कंपनी के कुछ उसूल है, ऊपर से बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, ऐसे में बहुत कम ही समय मिल पाता है। तब वो शख्स कहता है, अरे वाह, यह क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की। अब जब आप बूढ़े हो गए तो उसके पास इतना टाइम नहीं बचा कि वह आपको आकर देख जाए या आपको बुलाकर अपने साथ ले जाए। वक्त का ना मिलना तो एक बहाना है, बुढ़ापे में कौन किसको पूछता है? इतना कहकर वो शख्स चला गया। उस दिन से मनमोहन को अपने बेटे के प्रति संदेशा होने लगा। वह हर समय यही सोचते रहते थे कि बेटे के पास सबके लिए समय है, पर उसके लिए नहीं। बाप बेटे के दिल में नफरत की दीवार बननी शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों की उन बातों से स्वयं को बचाकर रखिए जो नफरत के बीज बोते हो। देखने में तो वो बातें बड़ी साधारण और हंसी दिल लगी भरी होती है, पर किसी के व्यक्तिगत जीवन में वे विष का काम करती है। एक बात का निश्चय कर लो, चाहे आपका कोई कितना ही नजदीकी हो, यार हो, रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में मत घुसाओ। अपनी जिंदगी से जुड़े निर्णय खुद लो। उन शब्दों से अपने आप को बचाकर रखो जो दूसरों के प्रति नफरत का बीज बोते हो। जो बाप बेटे में, पति पत्नी में, घर परिवार में एक दूसरे के प्रति नफरत भरता हो, वो आपका तैसी तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। यदि दूर नहीं रह सकती तो उनके शब्दों की तो उनके शब्दों से बचकर रही। नंबर 2, जो लोग अपने मतलब के समय आपके
पास आए बाकी समय आपसे दूर रहे, ऐसे लोग कभी आपके तैसी नहीं हो सकते। कुछ लोग दो तरह के होते हैं, जो आपके प्रिय भी रहना चाहते हैं और आपका बुरा भी चाहते हैं। ऐसे लोग अक्सर नफरत के बीज बोने वाली बातें करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ की बात वहाँ कह दे और वहाँ की यहाँ कह दे तो समझ लेना वह आपका भला नहीं कर सकता। संत ने सेठ जी से कहा, सेठ जी तुम एक काम करो, यदि इस नफरत को मिटाना चाहते हो तो तुम कुछ फल और मिठाइयां लेकर अपने दामाद के घर जाओ और दामाद के पास पहुंचकर उनसे सिर्फ इतना कहना कि बेटा सारी कमियां मुझसे हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी बोले, महाराज जी यह क्या बात हुई, मैंने ही उसकी मदद की और मैं ही से क्षमा मांगो, यह कहाँ का न्याय है। संत बोले, देखो जब दो लोगों में झगड़ा होता है तब थोड़ी बहुत गलती तो दोनों ओर से होती है, किसी की ओर से ज्यादा होती है, किसी की ओर से कम। तुम्हारी गलती तो यह है कि तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा और दूसरों की बातों को ज्यादा तवज्जो दिया। एक बार मन में नफरत आने के बाद तो फिर आपने उसकी निंदा, आलोचना, तिरस्कार तो किया ही होगा। उसके प्रति मन में क्रोध भी आया होगा। तुमने उसकी की निंदा को अपने कानों से सुना भी होगा। यही सब तुम्हारी गलतियां हैं। तुम अपनी भूल की अपने दामाद से क्षमा मांगो। क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं बनोगे, बल्कि आप अपने दामाद की उन गलतियों का एहसास करा दोगे जो उसने आज तक नहीं मानी है। ना मानो तो देख लो, जो दामाद आज अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, आपके क्षमा मांगते ही वह अपनी गलती को स्वीकार ना कर ले तो कह देना। दोस्तों, संत के कहने पर सेठ अपने दामाद के घर गया। सब लोग की तैयारी में लगे थे। सेठ ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा सेठ के देहोत्र ने खोला। सामने नाना जी को देखकर सब चौंक गए। सेठ के हाथों में बहुत सारे फल और मिठाइयां थी। बच्चे नाना जी को देखकर खुशी से उछलने लगे। पापा, मम्मी देखो कौन आए हैं। नाना जी आए हैं। बेटी और दामाद सेठ को देखकर बड़े खुश हुए और हैरान भी था। बेटी पिता को अपने घर आया देख खुशी से पुलकित हो उठी। 15 वर्ष बाद पिता बेटी के घर आए थे। देखकर बेटी का गला रंधाया, कुछ बोले नहीं भर रहा था। सेठ ने वे फल और मिठाइयां मेज पर रख दी और हाथ जोड़कर दामाद से बोले, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके अंदर का प्रेम आंसू बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल की रो रोकर क्षमा मांगने लगे। ससुर के प्रेम आंसू दामाद की पर और दामाद के प्रेम आंसू ससुर के चरणों में। पिता पुत्री से और पुत्री पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा और प्रेम की ऐसी गंगा बही कि सब अपने अपने अंदर गलती दे रही थी। दामाद भागते भागते गए और ससुर के 10 लाख रुपए लाकर उनके आगे रख दिए। ससुर ने कहा, बेटा मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी भूल का पश्चाताप करने और द्वेष को खत्म करने के लिए आया हूं। मेरा आना सफल हो गया। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप यह रुपए नहीं लेंगे तब तक मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दामाद की तसल्ली के लिए सेठ ने भी रुपए ले लिए और लेकर बेटी और नातिया में बांट दिए। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम बरस रहा था। सेठ को आज क्षमा की ताकत का पता चल गया था कि मेरी एक क्षमा ने सारे दिलों की नफरतों को मिटा दिया। 2 दिन तक सेठ बेटी के घर पर रुके। उसके बाद सब लोग उन्हें स्टेशन तक विदा करने के लिए आए। सबकी आंखों में प्रेम के आंसुओं का सैलाब था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल एमके प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।